हैं उनके अंदर वही तत्व प्रवचन सुन रहा है जो कराने वाले वक्ता के अंदर प्रवचन कर रहा है। इस धारणा को ध्यानस्थ करते हुए जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की 7वीं संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। जब हम प्रवचन करके यहाँ से जाते हैं उसके बाद प्रातःकाल में प्रार्थना हमारे यहाँ होती है, उसमें कई प्रश्न होते हैं। आपने जी गोपाल जी की सीट आगे थी, आप चाहें तो आगे बढ़ जाए, हमें आनंद आएगा। नरेंद्र जी आपके लिए भी है, आप आ सकते हैं। तो प्रश्न आते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे दिए जाए ऐसा तो संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आज हमारी माता जी ने जो मथुरा से आई हुई हैं, हर्षरेखा जी की माता जी, उन्होंने कई प्रश्न रखे हैं। उनका समावेश इस प्रसंग में कैसे हो पाएगा, इसको देखते हुए हम आपके समक्ष वो बात रखेंगे। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास जब पहुँचते हैं तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरने ने जाई, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कबराई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मह करक करे कब लागा, ते समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कप सज्जन चीना। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रातः काल सो करके उठते ही सबसे पहले राम का नाम निकले, इसको सुनकर के हनुमान जी ने समझ लिया कि ये कोई सज्जन भक्त है भगवान का। क्योंकि सबसे पहले जो राम 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 लेकर के सोता है, इसका तात्पर्य ये निश्चित है कि वो राम राम कह करके ही सोया होगा। चित्त में प्रातः काल सबसे पहले वही चीज निकलती है जो अंत में लेकर के हम सोते हैं। दिन भर समय ना मिले, हम मान सकते हैं पूजा के लिए, हम बहुत काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, हो सकता है। लेकिन रात में जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो उस समय आप 3 मिनट और 5 मिनट ना निकाल पाए, ऐसा तो नहीं संभव है। उस समय बैठ करके हमारे गुरुदेव कई बार लोग कहते थे हमें रात को डर बहुत लगता है, कुछ लोगों को होता है। सोने जाते हैं तो बच्चों को भी कुछ होता है, डर बहुत लगता है। तो ये डर जो है ना, ये सब निकालने का मार्ग एकमात्र हनुमान जी महाराज हैं। जितने प्रकार के आतंक, भय, डर, चाहे कार्यों से उत्पन्न किए हुए डर हों, चाहे किसी और कारण से हों, हनुमान जी महाराज का कोई नाम ले ले, सोते समय और जगते समय। हमारे महर्षि कई बार लोगों को बताते थे, भाई एक लाल कपड़ा रख लो 3 बाई 3 फुट का, और पैर धो करके, मुंह हाथ धो करके जब बिस्तर पर सोने जाओ, कम से कम उस पर वो लाल कपड़ा बिछा लो और बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ लो। धीरे धीरे करके वो डर निकल जाएगा। और हम समझ, देखिए मैं डॉक्टरी की और किसी, मैं भी डॉक्टर को दिखाता हूँ, ऐसा थोड़ी है, लेकिन ना जाने कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो डॉक्टरी का विषय नहीं होती है, और हम डॉक्टर को दिखा करके डॉक्टरी का विषय उसको बना देते हैं। समस्या है कुछ और इलाज कर रहे हैं कुछ और, होता है कुछ और चले जाते हैं सीधे। हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है और जो राम रक्षा स्तोत्र है, इसको आप लोग अपनी भाषा में मल्टी विटामिन कहते हैं। ये मल्टी विटामिन है महाराज। ये अकाट्य है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जो व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्र नित्य पढ़ेगा, उसके अधिकांश कष्ट जो हैं, खास करके मानसिक कष्ट जिसमें कोई कारण नहीं है, वो कट जाएंगे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। यही सन हट करिहों पहचानी, क्यों? बोले साधु ते होई न कार्य हानि। जो प्रातः काल राम राम ले रहा है नाम,
उसका दिन तो हमेशा निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और उसकी रात भी बहुत अच्छी रही होगी। देखिए, नींद उसको अच्छी आती है जो अच्छी तरह जगना जानता है, और जगना वो जानता है जो अच्छी तरह सोना जानता है। जगना और सोना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रात और दिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो दूसरा पर्यायवाची शब्द जिसको विलोम शब्द कहते हैं आप, जो विरोधी शब्द होता है किसी भी शब्द का, उसके बगैर, उस विरोधी शब्द के बगैर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए विरोध को आप बिल्कुल अपने साथ में जेब में रख करके चलने की आदत डाल दीजिए। उसका परिणाम क्या होगा? विरोध लगता जरूर बुरा है, लेकिन जीवन में सावधानी के लिए विरोध का बना रहना बहुत जरूरी होता है। जनमत जो है, जनमत अलग अलग तरह की बातें करता है, ठीक है, लेकिन जनमत से एक फायदा तो होता है कि व्यक्ति सावधान तो बना रहता है। तो जीवन में सावधानी बनी रहना भी एक बहुत अच्छी बात है। तो व्यक्ति को विरोध जो होता है ना, आराम विश्राम बहुत जरूरी है, और विश्राम के लिए थकना बहुत जरूरी है। कई बार संत लोग जब बीमार पड़ते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा आप आराम भी करिए, बहुत दौड़ भाग करते हैं, कभी इधर से उधर, कभी ये कभी वो। तो मैं उनसे कई बार कह देता हूँ कि एक बात ध्यान रखना, ये जो थकान है, ये जो मेहनत है और ये जो व्यस्तता है, ये जीवन में भगवान की कृपा का परिणाम है। ना जाने कितने ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो विश्राम कर रहे हैं। उनको किसकी जरूरत है और उनकी किसको जरूरत है? तो विश्राम ना मिले, आप लगातार व्यस्त रहें, तो भगवान की कृपा को कहीं खोजने में जाइएगा, क्योंकि व्यस्तता और विश्राम का अभाव तो बहुत कृपा से मिलता है। बस केवल करना केवल ये है कि उस व्यस्तता में भगवान की स्मृति ना भूल जाए। जैसे मैं आपको शायद दूसरे या तीसरे दिन कह रहा था, सुग्रीव से भगवान ने कहा था, अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू। 4 महीने तक जब सुग्रीव जी महाराज नहीं आए प्रभु के पास, तो हनुमान जी महाराज जो पीछे पीछे चले गए थे, वो हनुमान जी क्यों गए थे वो बाद में पता चला। भगवान श्री राम ने कहा, जय सायक मारा में बाली, तेईसर हताओं मूण कंकारी। तो वहां पवन सुत हृदय विचारा, यहां भगवान का संकल्प हुआ और वहां भगवान को सुनाई दिया। यहां और वहां, जदपि तदपि, ये सारे के सारे रामचरितमानस के जो साहित्य के शब्द हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ हनुमान भगवान ने विचार किया, वहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। 4 महीने तक हनुमान जी महाराज के अंदर ये बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भगवान के अंदर नहीं आई। जो सत्य चित्त आनंदमय स्वरूप जिसका है, भगवान से तादात्म्य जिसका हमेशा रहता है, जब सामने तादात्म्य जब रहता है भगवान से जिसका, तो तादात्म्य रहने के कारण जो भगवान के अंदर आएगा वो भक्त के अंदर पहले आ जाएगा, और भगवान का भक्त वही करेगा जो भगवान चाहते हैं। उन्हें ना मालूम हो या मालूम हो, उनके द्वारा कार्य केवल वही होगा जो ईश्वर की इच्छा होती है। मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। हनुमान जी महाराज के मन में आया, ओहो 4 महीने के लिए प्रभु ने कहा था, ये तो भूल गए। निकट जाई चरणन चरणन सिर नावा, उनके चरणों में प्रणाम किया हनुमान जी ने, और चारों विधि ते कही समझावा। चारों विधि से उन्होंने उनको समझाया, साम दाम दंड और भेद। ये राजनीति के 4 चरण हैं, साम नीति, दाम नीति, दंड नीति और भेद नीति। और कथा में भी साम दाम दंड और भेद इसका उपयोग किया जाता है। माता पिता भी बच्चों के लिए साम दाम दंड और भेद का उपयोग करते हैं।
ये साम दाम दंड और भेद जो है हनुमान जी महाराज ने कैसे किया सुग्रीव जी के लिए। सुग्रीव जी बैठे हुए 4 महीने तक भूल गए भगवान को। पास में गए, हनुमान जी महाराज को देखते ही सुग्रीव जी महाराज ने पूछा कि बहुत दिनों बाद आए आप, बीच में दर्शन नहीं दिया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज हम आते तो रोज थे, निकलते भी इधर से थे, लेकिन आप आनंद में थे इसलिए हमने आपके आनंद में बाधा नहीं डालना उचित समझा। आते तो हम थे लेकिन आपको जो है फुर्सत ही नहीं थी हमें देखने की। यही तो समस्या है। भगवान की याद तब आती है जब बाण आता है पीछे से। ये बाण कौन सा है? बोले लव निमेष परमाण जुग बरस कलप सर चंड भजसी न मन ते राम कहाँ काल जास को दंड। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये क्या है? बोले ये 7 बाण हैं भगवान के, यही 7 आवरण हैं, यही 7 स्वर हैं, यही 7 बाण हैं, यही 7 रंग हैं। सबका सब 7 में ही है। सारा ब्रह्मांड जो है वो 7 के ही घूम रहा है। जितने संसार में लोग पैदा हुए वो सब इन्हीं 7 दिनों में पैदा हुए, और जितने लोग संसार से उठ करके गए वो इन्हीं 7 दिन में गए। तो भगवान की याद कब आती है? बोले जब भगवान उधर से बाण चलाने की सोच लेते हैं तब व्यक्ति को लगता है। हनुमान जी ने कहा महाराज आपको पता है? बोले आप बताइए कोई खास बात। बोले भगवान को आप भूल गए। कुछ भगवान की मैं कथा सुनाने आपको आया हूँ। बोले सुनाइए सुनाइए। इच्छा तो सुग्रीव की कहाँ रही होगी, तो 4 साल से जब भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन सामने आ ही गए हैं तो थोड़ा कथा सुन लो भाई। जब बुला ही दिया गया है, आ ही गए हैं तो थोड़ी देर बैठ जाने में क्या दिक्कत है? सुग्रीव जी महाराज ने जो है बोले महाराज सुनाइए। सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने साम नीति की कथा सुनाई। बोले आपने कहा था मैं इन भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, सेवक बनना चाहता हूँ, और आप सेवक की जगह भगवान ने आपको मित्र बना लिया, अपने बगल में बैठा लिया। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, जो नीचे बैठने वाला सेवक है उसको अपने बराबर में बैठा लिया। ये साम नीति की कथा है। बोले आपको उनके स्वभाव का स्मरण आया? बोले हाँ हाँ प्रभु का स्वभाव बहुत दिव्य है, उन्होंने हमें बगल में तो बैठा लिया। बोले साम नीति की कथा हो गई। चाहे साम नीति हो चाहे कोई नीति हो, उद्देश्य केवल ये होना चाहिए किसी भी तरीके से व्यक्ति को भगवान के चरणों की स्मृति कराना और भगवान में लगा देना, बस। सारी कथा और सारे सत्संग का मात्र इतना ही फल है, बाकी सब विस्तार है। तब तो केवल इतना ही है कि कुल मिलाकर के वो व्यक्ति भगवान के चरणों में चला जाए, भगवान की स्मृति होने लगे, सोते जगते बैठते भगवान की स्मृति उसको आने लगे। अगर ये होने लगे तो उसके जीवन में सत्संग साकार हो चुका है। आवश्यकता उसको सत्संग की नहीं है, लेकिन सत्संग करना चाहिए। करना क्यों चाहिए? भगवान शंकर ने भगवान राम जी से जाकर के राम राज्य के बाद अमराई में जब भगवान लेटे हुए थे, थक गए थे भगवान राम, और थक करके जब अमराई में जाकर के लेटे हुए थे तब भगवान शंकर वहां आ गए। नाथ एक बर मागो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपाइनी। बोले मैं आपसे, हे श्री रंग, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। नाथ एक बर मागो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपाइनी। आपके चरणों में मेरी अनपाइनी भक्ति हो जाए। पद सरोज अनपाइनी, भगवान ने कहा हम आपको भक्ति देते हैं। बोले एक और रह गया। बोले क्या? बोले भगति सदा सत्संग, सदा सत्संग मिलता रहे। सदा सत्संग का तात्पर्य भगवान शंकर कह रहे हैं, लगातार हमें सत्संग मिलता रहे। सत्संग का तात्पर्य क्या होता है? जैसे आप घर की नित्य सफाई करते हैं कि नहीं, आप अपने कपड़ों की नित्य सफाई करते हैं, अपने बालों की, शरीर की सफाई करते हैं, इसी प्रकार से अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको बार 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 पूछते रहना चाहिए।
ये पहुंचने का तरीका क्या है? बोले सत्संग। क्योंकि जहां अहम ब्रह्मास्मि आया कि मैं ब्रह्म हूं, तो ज्ञान के रूप में अहम ब्रह्मास्मि तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का एक परिणाम ये भी तो होना चाहिए कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान समाही। सारे लोग ब्रह्म हैं ये भी तो दिखना चाहिए। यदि ब्रह्म हम अकेले हैं और सारे लोग ब्रह्म नहीं हैं, तो वो ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान है। विचित्र बात है, रायपुर के आज कई लोग हैं इसलिए मैं आपको बताता हूं। रायपुर में स्वामी सतरूपानंद जी महाराज आजकल वहां के सचिव हैं रामकृष्ण मिशन के। तो मैं जब भी वहां जाता हूं तो एक बार उनके दर्शन करने जाता हूं। 88-89 साल के, सब 90 साल से ऊपर हो गए हैं। तो वो टहल रहे थे और उनके साथ बहुत से सन्यासी टहल रहे थे। जब मैं गया तो 1-2 चक्कर मैंने भी उनके साथ लगाया, पर बोले चलो भाई कमरे में चलते हैं, ये मिलने आए हुए हैं। मैं गया तो बहुत सारे सन्यासी भी गए, मैं भी गया। तो एक उसमें से जो सन्यासी था, संत, उसने मुझसे पूछा कि पहले तो आप सफेद कपड़े में रहते थे, अब ये लाल कपड़े में कैसे आ गए? संत पूछ रहा है कि पहले तो आप सफेद में रहते थे और अब आप लाल में कैसे आ गए? और स्वामी सतरूपानंद जी महाराज बैठे हुए हैं। अब मुश्किल मेरी ये थी, अगर मैं उत्तर ना दूं तो बहुत मुश्किल, उत्तर तो देना चाहिए जब पूछा जा रहा है। और स्वामी जी के सामने कोई उत्तर दिया जाए, ये ऐसा भी लगता है छोटे मुंह बड़ी बात कि स्वामी जी 82 साल के, हम उनके बच्चे, और उनके सामने मैं कुछ उत्तर दूं, लेकिन उत्तर तो देना पड़ता है। जब प्रश्न कर दिया है तो उत्तर तो दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो मैंने उनसे कहा, जब मैं पैदा हुआ था तो कोई भी कपड़े नहीं पहना था। जब मैं पैदा हुआ था तो कोई भी कपड़े नहीं पहना था। और स्वामी जी जब आप भी पैदा हुए थे तो कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। पैदा होते समय और जाते समय कोई कपड़े नहीं होता है। ये जितने कपड़े हैं ये सब बीच में ही है। इसी को आप संन्यास मान लीजिए, इसी को आप वानप्रस्थ मान लीजिए, इसी को आप गृहस्थ मान लीजिए। क्योंकि बीच के जितने कपड़े हैं ये सब आवरण हैं, ये पहचान है केवल। जैसे आप अपनी किसी कंपनी की ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड आपकी पहचान पर होती है, लेकिन सामान तो उसी खेती में से निकलता है, उसी जगह से निकलता है। हमने कहा महाराज आप जो है बस उसमें देखिए ना। बोले, जब मैंने कहा जितना बीच में है वो सब आप भी वही थे, मैं भी वही था। तो स्वामी जी सतरूपानंद जी महाराज ने मेरी पीठ पर एक हाथ फेरा। बोले, भाई मुझे लग रहा था कि संकोच बस तुम उत्तर ना दो। तो उन्होंने कहा हंसी हंसी में, क्योंकि उनको इतनी गंभीर वातावरण हो गया वहां पर, उसको हंसी में तो बना नहीं था। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने बाकी अपने जो आश्रम वाले थे, बोले भाई तुम लोग जो हो वो तो बने हुए संत हो, ये रेडीमेड संत है। जब उन्होंने ये शब्द कहा रेडीमेड, तो रेडीमेड में एक तो विनोद हो गया, आनंद हो गया, लेकिन रेडीमेड शब्द का तात्पर्य क्या होता है मालूम है? जिसको बनाया नहीं गया है, अपने आप बना बनाया है। तो जो संत बोलते हैं वो उनकी बात में कोई बड़ा भारी महत्व होता है। इसलिए जब भी भगवान के प्रति हनुमान जी महाराज जाते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले आपको पता है कि भगवान ने आपको बगल में बैठा लिया। साम नीति की कथा, दाम नीति की कथा। बोले किष्किंधा का राज्य आपको दोबारा से मिला दिया। आपका राज्य बाली ने छीन लिया था, आपको दोबारा मिला दिया। आपको उनका स्वभाव का ज्ञान है। बोले हाँ, बड़ी कृपा की उन्होंने। अब उन्होंने भेद नीति की कथा कही। और ये साम दाम दंड और भेद की कथा इसलिए सुननी चाहिए कि सुग्रीव के लिए नहीं, त्रेता युग में नहीं, किष्किंधा में नहीं, ये सबके लिए होती है कथा। और आपको अनुभव हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि एक बात बताइए, जब किष्किंधा का राज्य दिया गया तो उन्होंने बाली के पुत्र को आपको बनाया राजा,
युवराज आपके पुत्र को क्यों नहीं बनाया? बाली के पुत्र को युवराज क्यों बनाया? बोले ये तो समझ में नहीं आया। बोले यही समझाने के लिए तो कथा होती है। ध्यान रखिएगा, राजा के बगल में युवराज भगवान जो बनाते हैं वो हमेशा उसके विरोधी को बनाते हैं। राजा के बगल में युवराज हमेशा विरोधी, और उसका कारण क्या है? विरोधी इसलिए बगल में होना चाहिए ताकि सुग्रीव जी सावधान रहें। ऐसा ना हो जाए कि सुग्रीव के बेटे को लगे हमारा बाप तो कुर्सी पे बैठे ही है, इनके बाद तो हम बैठेंगे ही बैठेंगे। तो राज्य किसी परंपरा का नाम नहीं होता है, राज्य योग्यता का नाम होता है। योग्यता का जो व्यक्ति जनता का हित करेगा, जो कार्य करेगा, जिसको लोग चुनेंगे वो राज्य पर अधिकार करेगा। ये नहीं है कि परंपरा से बाली को मिला उसके बाद उनके बेटों को, या सुग्रीव को मिला पर उसके बेटों को, बोले नहीं। उन्होंने युवराज जो बनाया वो किसको बनाया? युवराज ऐसे को बनाया जिसके पिता को उन्होंने खुद मारा है। माने दोनों जने जो है हमेशा एक दूसरे से सावधान रहें। ये भगवान का कार्य है, ये हमारा और आपका कार्य नहीं है। ये ग्रंथ सिद्ध नीति है कि यही करना चाहिए। राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भांत सिखावई नीति। ये नीति है कि किसी व्यक्ति को सावधान रखने की आवश्यकता हमेशा होती है। और हमारे गुरुदेव के बारे में आपने सुना होगा कि कितने उदार थे, कितने कृपालु थे। आप लोग अच्छी तरीके से बहुत लोग जानते हैं। लेकिन विचित्र बात है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि जीवन के अंतिम क्षण तक हम लोग उनसे डरते रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, शायद मैंने कथा में एक दिन यहीं पर कहा था कि जितना डर उस समय नहीं लगता था उससे ज्यादा डर उनके चित्र को देख करके लगता है। क्योंकि अब कहीं कोई गलती ना हो जाए, ये आवश्यकता क्यों है? बोले व्यक्ति के अंदर एक नीति, इतनी उदारता कि चाहे कुछ ले सकते हो, चाबी तुम्हारे हाथ में है, चाहे कुछ खर्च करो, कोई भी काम करो। लेकिन विचित्र बात है, नीति भी ऐसी थी। महाराज जी विचित्र बात है, कौन सा उनके अंदर वो कौन सी छठी इंद्रिय थी। कभी कभी वो किताबों का एक बक्सा चलता था महाराज जी के साथ, वो किताबें पढ़ी नहीं जाती थी। मैंने आज तक उसमें से किताब निकाल के महाराज जी को नहीं दी कि उन्होंने कभी मांगी हो। और बरसों बीत गए, 10 वर्ष, उस ट्रंक जो पुस्तक का ट्रंक उसका नाम था किताबों का बक्सा, वो चल रहा है साथ में। और एक बार मैंने क्या किया कि 2 किताबें उसमें से थोड़ा सा उसको बंद करने में दिक्कत होती थी, ज़्यादा थी किताबें, मैंने 2-3 किताबें निकाल करके छोड़ दी कि महाराज जी को तो जरूरत पड़ती नहीं है, निकाल देते हैं, क्या है। कुछ किताबें जब निकाल दी तो जब महाराज जी कहीं बाहर गए तो महाराज जी ने कहा कि अरे भाई जरा वो पुस्तक लाना, और पुस्तक का नाम वही है जो मैंने निकाली। मैं बड़ा परेशान कि अब क्या करूं। इसी 10वें वर्ष से किताबें ढो रहे थे तो आपने किताबें मांगी नहीं, और हमने इसी बार किताबें निकाली और उन्होंने तुरंत मांग ली। तो महाराज जी ने कहा जरा किताब लाना। तो आदत थी मेरी कि चलो महाराज जी भूल भी जाते थे, 5-10 मिनट लगाएंगे अपना, भूल जाएंगे, और जब कमरे में जाएंगे तो दूसरी बात होने लगेंगी। वो कहाँ भूलने वाले। जहाँ मैं गया अभी पुस्तक नहीं लाए, तो बड़े डर के मारे मुझे कहना पड़ा महाराज जी वो पुस्तक निकाल दी। तो महाराज जी ने कहा निकालना और रखना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। जब मैंने कह दिया रखो मैंने रखो, जब मैं निकालूंगा तब मैं निकलवाऊंगा। ये उसका कारण सतर्कता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुग्रीव के बेटे को, उन्होंने आपके बेटे को युवराज ना बना करके बाली के बेटे अंगद को बना दिया युवराज। इसका कारण क्या है? बोले तुम कोई गलती करोगे तो युवराज जो है वो बाली का बेटा फिर बन जाएगा, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। बोले अब तो कथा पूरी हो गई ना? बोले अभी रह गई है। हनुमान जी महाराज ने कहा अभी दंड की कथा कहाँ हुई महाराज? साम दाम और भेद की तो कथा हुई है। बोले दंड की कथा क्या? बोले जब बाली को भगवान ने मारा था वो बाण कहाँ चला गया? हनुमान जी ने पूछा ये बाण कहाँ चला गया? बोले बाण तो मार करके बाली का और वो भगवान के तर्कस में चला गया था। बोले तर्कस में कैसे चला गया? बोले भगवान के बाण का स्वभाव है, वो किसी को भी लक्ष्य भेद करता है और लौट करके भगवान के तर्कस में आ जाता है।
मोबाइल को अंदर ही रख दें तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी प्रवचन करने में। वो सामने जो बैठते हैं ना लोग, उनसे हमें आशा कर सकते हैं, पीछे में तो कोई बात नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये बाण जो है ये तर्कस में चला गया, तो स्वभाव तो नहीं है, लेकिन चला क्यों गया ये तो बताइए। बोले उसका स्वभाव है, वो तो चला जाता है। बोले नहीं, हमारी दृष्टि से तो कोई और अर्थ है। उनका क्या अर्थ है? बोले शायद भगवान ने वो बाण जो है वो आपके लिए रखवाया था कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो वो उसी बाण से आपको मारेंगे। अब ये थर थर कांपने लगे महाराज। अब बोलिए आप चाहते क्या हैं? बोले चलिए भगवान के पास। तो ये बाण जो है ना, आपको लग रहा होगा साम नीति, दंड नीति, भेद नीति, ये डराने के लिए है। ये डराने के लिए नहीं, ये भगवान की शरण में ले जाने के लिए बाण है। बाण से डरता वो व्यक्ति है जो संसारी है, और बाण से निर्भीक रहता है वो जो भगवान का भक्त है। उसका कारण क्या है? जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी महाराज कौन है भगवान के? बोले हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान के बाण हैं। वो स्वयं बाण हैं कि भगवान जब कोई संधान करना चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज क्या हैं? बोले भगवान के अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। शस्त्र होता है वो जो पास में रह करके मारा जाता है, और अस्त्र होता है वो जो यहाँ से संधान किया जाए और बहुत दूर पे जाकर के लक्ष्य भेद करता है। बोले हनुमान जी महाराज भगवान के अस्त्र भी हैं और हनुमान जी महाराज भगवान के शस्त्र भी हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। देखिए, आप बाण बन जाएंगे तो सारे कार्य करते हुए भी आपको पाप नहीं लगेगा। कितनों को मार दीजिए, लंका जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि आप भगवान के बाण हैं। बाण जो है स्वयं उसके अंदर कर्तव्य तो नहीं होता है, वो तो धनुष पर रख करके जिसने चलाया है वो जाने उसने किसको मारा है। बाण का काम तो केवल जो उन्होंने संकल्प किया वो जाकर के सीधे कर देता है। तो बाण की वृत्ति जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर डर नहीं होता। हनुमान जी महाराज या लक्ष्मण जी महाराज ये सब कौन है? भरत जी महाराज कौन है? बोले भगवान के सब बाण हैं। जो भगवान इच्छा करते हैं वही वो कार्य कर देते हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। किसी बाण से आप पूछिए, और हनुमान जी से भी हमने आपको एक दिन कहा था, किसी बाण से पूछिए कि तुम बड़े अच्छा कार्य करते हो कि यहाँ लक्ष्य भेद कर दिया, वहाँ लक्ष्य भेद कर दिया, वहाँ कर दिया। तो बाण अगर ईमानदार होगा तो आपको मालूम क्या कहेगा? बोले हमारी इसमें कोई विशेषता नहीं है, वो तो चलाने वाले की विशेषता है, जिसने जहाँ के लिए चलाया और जो उसने किया वो हमने कर दिया। तो लव निमेश परमाण जुग, बरस कलब सरचंड, भजसी न मन ते राम कहाँ, काल जास को दंड। बोले भगवान का भजन करो तो काल का जो बाण है आपको नहीं सताएगा। इसलिए नहीं सताएगा, क्या ऐसा थोड़ी है कि भगवान के भक्त के ऊपर काल का बाण नहीं लगता है? नहीं, वो उसको भगवान की कृपा के रूप में देखता है कि पहले भगवान ने दूर भेजा था, अब भगवान अपने पास भेज बुला रहे हैं। इसीलिए तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं? बोले बैकुंठवासी हो गए, बैकुंठवासी हो गए। तो बैकुंठवासी इसलिए कहा जाता है, अभी तक वो भगवान से दूर थे, अब भगवान के पास चले गए। ये कम से कम सुंदर शब्द का आयोजन तो किया गया, अच्छा शब्द बोला गया कि भाई बैकुंठवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए, साकेत धाम में चले गए। ये अच्छे शब्द इसलिए बनाए जाते हैं कि मृत्यु कहना अच्छा नहीं लगता है, कि जो हमारे पास थे उनकी मृत्यु हो गई है, ये कहना जरा अच्छा नहीं लगता है, खराब सा लगता है शब्द। भगवान के पास चले गए। हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी के पास जाते हैं, राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कभी सज्जन चीना, ये सन हट कर हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। तुरंत पास में चले गए, और जहां पास में गए तो हनुमान जी ने तो कभी विभीषण को देखा नहीं, और विभीषण ने भी हनुमान जी को नहीं देखा। विभीषण जी के अंदर सत्य चित्त आनंद स्वरूप स्थापित था, और हनुमान जी के अंदर सत्य चित्त आनंद रूप स्थापित था। भगवान की इच्छा थी
भगवान की योजना थी, हनुमान विभीषण से मिलेंगे, विभीषण हनुमान जी से मिलेंगे, वही हुआ। उन्होंने कहा कि तुम हरिदासन मोह को भी कैसे पहचान लिया, उसका कारण क्या है? हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा था, देखिए संत किसको कहते हैं, कैसे पता चले कि ये संत है? तो महाराज जी ने कहा जिसको देख करके भगवान की याद आए वो संत है। विभीषण को देख करके हनुमान जी को भगवान की स्मृति, और हनुमान जी को देख करके विभीषण को, दोनों मिल गए। बोले कि तुम हरिदासन मोह कोई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़भागी। क्या आप भगवान के कोई दास हैं? क्यों? बोले आपको देख करके मुझे बहुत प्रीति का उदय हो रहा है अंदर, आपको देख करके भगवान के चरणों में प्रेम मेरा सहज होता जा रहा है, आप कृपा करके अपना परिचय बताइए। उन्होंने अपना परिचय हनुमान जी महाराज ने थोड़ा सा दिया, फिर विभीषण जी महाराज ने अपना परिचय दिया, दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। फिर विभीषण जी महाराज ने कहा कि हमारी ऐसी स्थिति है कि मैं जो हूँ जिम दसनन मोह जीव विचारी, तात कमो मोहि जानि अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, लेकिन अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। क्यों? बोले आप जो हमें मिल गए हैं ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिले होते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत जीवन में नहीं आ सकता है, ये असंभव बात है। इस पृथ्वी पर एक हमें संत मिले थे सीधी में, बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पे संत माने शरीरधारी भगवान, और संत का तात्पर्य किसको संत माने, किसको गुरु माने? जो माता जी ने प्रश्न किया था, देखिए घूम के हम वहीं पहुंच गए। किसको गुरु माने? गुरु हमारे यहाँ, हमने आपको किसी दिन शायद बताया भी था, शुक्राचार्य जी और बृहस्पति, वशिष्ठ, ये सब गुरु तो हैं। लेकिन विचित्र बात है, इतनी ग्रंथों में गुरु की महिमा बताई गई, और भगवान ने गुरु की महिमा श्रीमद् भागवत में ले लीजिए, महाभारत में ले लीजिए, रामचरितमानस में ले लीजिए, जगह जगह पर गुरु की महिमा बताई गई है। हमारे महाराज जी कहते थे गुरु अपनी दृष्टि से जीरो होता है, और शिष्य की दृष्टि से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर होता है। लेकिन अपनी दृष्टि से जहां उसने अपनी बुद्धि उसमें लगाई कि मैं गुरु हूं, मैं महान हूं, तो गुरु जो है फिर क्या हुआ? शुक्राचार्य जी महाराज ने वही किया। बलि ने जब राजसूय यज्ञ पूरा कर लिया तो उसके बाद दान देने की परंपरा है। बलि ने घोषणा कर दी जिसको जो मांगना हो मांग सकता है, जिसको जो मांगना हो मांग ले, क्योंकि मैं सबका स्वामी हूं। विचित्र बात है, भगवान सारी वस्तुओं के स्वामी हैं। संपत्ति सब रघुपत के आई, ये भरत जी की भाषा है, और बलि की भाषा है कि मैं जिसको जो मांगना हो वो मांग ले। तो भगवान छोटा सा बेस बाबा अंगुल के बन करके आ गए, छोटे से। जब छोटे से भगवान बनकर के आ गए, इसका मतलब मालूम है क्या हुआ? जब मनुष्य देने वाला हो जाता है तो भगवान भी छोटे हो जाते हैं। जब देने वाला व्यक्ति ये मानने लगे कि मैं देने वाला हूं, तो भगवान कहते हैं भाई तुम ही बड़े बने रहो, हम तो छोटे रहेंगे। लेकिन छोटा जो करने वाला है वो तो बड़ा भारी काम करने वाला है। उन्होंने कहा कह रहे तुम क्या मांगोगे भाई? छोटे से बटुक ब्राह्मण हो, क्या मांगते हो बताओ, क्या क्या तुम्हें दे दें? बोले हमें 3 पग भूमि दे दीजिए, बस 3 पग, 3 पग भूमि। मुझ जैसे राजा से मांगने के लिए तुमको 3 पग भूमि बची। और उन्होंने कहा भाई 3 पग दे तो दो। और उसके मन में ये बात नहीं आई कि 3 पग दोगे कहां से? 2 पग वाला मांगने वाला और 2 पग वाला देने वाला, और देने वाला 2 पग वाले को 3 पग दे रहा है। वो 2 पग से ही चल के आए, और 2 पग से ही आप चल रहे हैं, आप 3 पग दे रहे हैं। और जहां उन्होंने कहा ठीक है
जहां देने के लिए उसने कहा 3 पग में आपको देता हूं, उसी समय उनके गुरु जी, जिन गुरु जी की इतनी महिमा गाई जा रही है, कल ही तुम्हें कह रहा था, सातम सम मोह में जब देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा, उनके गुरु जी ने उनका घुटना दबाया, हे क्या कर रहे हो? उन्हें चिंता मालूम है क्या हुई? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया, गुरु थे, उन्होंने भगवान को पहचान लिया कि ये जो विद्यार्थी छोटा सा ब्राह्मण बन के आया है, ये ब्राह्मण कुछ नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और जब भगवान है तो शिष्य जो बलि था बेचारा, वो पहचान नहीं पाया, और गुरु ने पहचान लिया। ये एक शिष्य था जो पहचान नहीं सका और गुरु ने पहचान लिया। तो उन्होंने कहा वाह वाह वाह, भगवान आए हैं। अरे वो तो गदगद होने लगा, उसके आंख से आंसू निकलने लगे कि भगवान हमसे मांगने के लिए आए हैं। बोले भगवान मांगने आए लेकिन दोगे नहीं, भगवान मांगने तो आए लेकिन दोगे नहीं तुम। तो बोले क्या करूं? बोले 3 तुमने जो वचन दिया है, लेकिन उसने कहा नहीं महाराज, अगर भगवान मांगने आए हैं तो भगवान तो हमसे छीन नहीं सकते थे। उन्होंने अगर मांग करके हमें बड़भागी बनाया है, तो अब महाराज ने क्षमा करिएगा, मैं तो दूंगा। शिष्य ऊपर उठ गया, गुरु नीचे चले गए। शिष्य ने कहा मैं तो दूंगा। जब देने का संकल्प बना लिया, तो जब संकल्प होने लगा, तो वो जो कमंडल था, उस कमंडल की चोंच आपने देखी होगी, ऐसे टेढ़ी होती है, उसमें जल भरा गया कि संकल्प किया जाएगा। बोले जल जब गिरेगा ही नहीं तो संकल्प कहां से होगा? तो शुक्राचार्य जी ने वही हनुमान जी के समय मसक समान रूप कभी धरी, मसक समान रूप कभी धरी। हनुमान जी महाराज ने भगवान के कार्य के लिए मसक समान रूप धारण किया, और इन्होंने मसक समान रूप धारण किया भगवान के काम को बिगाड़ने के लिए। यही दोनों में अंतर है। ये छोटे से बन करके बैठ गए कि हम पानी को गिरने ही नहीं देंगे, टोटी को बंद कर देंगे। जैसे होता है ना, बाल बंद कर दिया जाता है, नीचे से तो ऊपर पानी नहीं आता है। ये बाल बंद करके अंदर बैठ गए, जाकर के पानी गिरने ही नहीं पाएगा आपका। और जब पानी गिरा नहीं, तो भगवान सब देख रहे थे क्या हो रहा है, क्यों नहीं पानी गिर रहा है। बलि बेचारा जो है समझ नहीं पाया। तो एक जो संकल्प लेने के लिए कुशा रखी हुई थी वहां, वो कुशा जो है भगवान ने उठाई और टोटी में डाल दी। और कुशा जो होती है, आपने देखा होगा कि बड़ी तीखी होती है आगे से, उसका नाम ही कुशाग्रता जो है ना, कुशाग्रता नाम जो है बुद्धि की, कुशाग्र होना बुद्धि का, ये कुश से ही पड़ा है, नुकीलापन। उसमें इतनी नुकीली होती है जहां कुशा अंदर घुसी। तो ये जो शुक्राचार्य जी अंदर बैठे हुए थे, उनकी एक आंख जो बाईं वाली थी वो फूट गई। जब बाईं आंख फूटी तो गुरु जी निकल करके बाहर आए, घबरा करके। जो ही बाहर आए और जल गिरा, और संकल्प तो भगवान का ही पूरा होगा। होई है सोई जो राम रति राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। हमारे गुरुदेव से कई बार महाराज जी से लोग आकर के कहते थे, महाराज जी लड़का नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है, जैसे सबकी होती है बातें। और अपने गुरु जी से कौन नहीं कहता है जाके? कहते थे महाराज जी ने आज तक मैंने नहीं सुना कि जब उन्होंने किसी से ये कहा होगा कि मैं तुम्हारा ये कार्य करा दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि ये कार्य हो जाएगा। महाराज से हमेशा कहते थे भाई ठाकुर जी के चरणों में अर्जी लगाए देते हैं, और ठाकुर जी जो हैं उसको पूरा कर देंगे। ठाकुर जी के चरणों में, उसका कारण क्या है? गुरु को चाहिए वो भगवान के सहारे से लोगों पर कृपा करे। अगर सीधे कृपा करने वाला वो बन गया तो एक दिन शुक्राचार्य हुए बगैर नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है? जब चेला सब दान करने लगेगा तो शुक्राचार्य जी को ये चिंता हो गई कि सारा का सारा जब ये दान कर देगा तो जो हमारी व्यवस्था है, जो हमें मिलता है हर महीने, हमारे यहाँ जो व्यवस्था पहुंचती है, उसको कौन देगा? ये तो लेके चले जाएंगे और ये हो जाएगा भिखारी, इसके पास कुछ होगा नहीं। तो आखिर मेरा क्या होगा? विचित्र बात है, शिष्य का क्या होगा ये चिंता नहीं है, हमारा क्या होगा ये जब चिंता हो जाएगी तो कहेगा गुरु। तो ये जो कौन सी दृष्टि थी उनकी, ये जो माता जी ने प्रश्न किया था, वो यही है कि कौन कौन सी दृष्टि है। जो 2 आंखें हैं ना, मर्मी सज्जन
सुमति कुदाली। जो मर्मी सज्जन होता है, जो ज्ञानी सज्जन होता है, उसके पास दो आंखें होती हैं। कौन सी? बोले मर्मी सज्जन सुमति कुदाली। वो जब खोदता है जमीन को, जब ज्ञान को अर्जन करना चाहता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करता है? बोले मर्मी ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? बोले अपनी सुमति की कुदाली से जमीन को खोदता है। कैसे खोदता है? बोले मर्मी सज्जन सुमति कुदाली, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य के नेत्र से वो सुमति की कुदाली से भक्ति की खोज करता है। ज्ञान और वैराग्य। तो शुक्राचार्य जी महाराज की कौन सी आंख फूटी? बोले वैराग्य वाली आंख फोड़ दी भगवान ने। बोले ज्ञान की आंख तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक थी कि तुमने हमें पहचान लिया, लेकिन वैराग्य की आंख तुम्हारी फूटी हुई थी, क्योंकि ज्ञान की आंख से भगवान को पहचानिए और वैराग्य की आंख से संसार को छोड़िए। वैराग्य की आंख संसार को छोड़ने के लिए होती है और ज्ञान की आंख भगवान को पहचानने के लिए होती है। और जब भी आप कुछ लक्ष्य भेद करेंगे, हम कुछ लक्ष्य भेद करेंगे, चाहे आप गोली चलाएं, चाहे आप फोटो खींचें, कुछ भी करेंगे, तो आपको दो आंखें तो भगवान ने दी हैं, लेकिन उस समय आपको एक आंख बंद करनी पड़ती है। क्योंकि जो उस समय लक्ष्य आपका होगा, तो एक आंख बंद किए बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। एक आंख बंद की जाती है, ये ज्ञान विषयक बात है, ये विषय विषयक नहीं है। विषय विषयक किसने बना दी? बोले शुक्राचार्य जी ने उसको विषय विषयक बना दिया कि हमारी व्यवस्था कहाँ से चलेगी। उन्होंने जब तक आप जब भी निशाना लगाएंगे तो आपको दोनों आंखों से नहीं लगा पाएंगे। दोनों आंखों में आपको एक आंख बंद करके जब वो द्वैत से अद्वैत में आ जाएंगे, जब अद्वैत में आ जाएंगे तब आपका लक्ष्य भेद होता है। जब हमारा जीवन, जब हमारा संकल्प विकल्प रहित होता है, तब हमारा संकल्प सिद्ध होता है। और जब तक विकल्प बना हुआ है, ये करें, ये करें, ये करें, चौराहे पे जाकर के कोई कभी गाड़ी इधर करे, कोई इधर करे, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको पहले निर्णय होना चाहिए कहाँ जाना है, वो रास्ता किधर से है, सब चीजें सुनिश्चित होती हैं। तो भक्त के जीवन में सारी चीजें सुनिश्चित होती हैं और भक्त का ज्ञान और वैराग्य वो भी सुनिश्चित होता है। कहाँ पर वो ज्ञान का उपयोग करे, कहाँ पर वो वैराग्य का उपयोग करे। जब असद को छोड़ना हो तो वैराग्य, और जब सद को स्वीकार करना हो तो ज्ञान। ये ज्ञान और वैराग्य की आंखें जो हैं, और सती जी का उन्होंने प्रश्न किया कि शंकर जी के साथ किस प्रकार से दोष को देखें। सती जी का उन्होंने प्रश्न किया, शंकर जी के पास रहकर के भी वो भगवान को नहीं पहचान पाई। ऐसी बात नहीं है, भगवान को नहीं पहचान पाई, वो तो एक सेकंड में पहचान लेती। लेकिन विचित्र बात है, जब अगस्त जी कथा सुना रहे थे, ये घटना तो बाद की है ना, जो भगवान को नहीं पहचान पाई। उससे पहले भगवान शंकर कैलाश से उतर करके नीचे आए थे और सती जी ने ऊपर कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अगस्त ऋषि से पृथ्वी लोक पर कथा सुनने जा रहे हैं भगवान की। बोले आप जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि आप जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी को साथ में ले आया जाए, कोई साथ में आ जाए, लेकिन ये तो आवश्यक नहीं है कि उसकी कथा में भी प्रीति हो। वो आ गए। आने के बाद सती जी ने, जो ही अगस्त जी ने भगवान शंकर और सती जी का पूजन किया, उनका चरणोदक लिया, उनके चरण धोए, चंदन लगाया, माला पहनाई, प्रणाम किया, ऊपर अच्छा सा आसन दिया, तो भगवान शंकर ने सोचा कितने दिव्य भक्त हैं ये, कि सब कुछ जानते हुए भी सारे ग्रंथों का इन्हें अध्ययन है, भगवान के अवतार के सारे रहस्य जानते हैं, लेकिन इसके पश्चात जो है हमारा पूजन कर रहे हैं। ये तो शंकर जी की दृष्टि है। और सती जी का जब उन्होंने पूजन किया तो सती जी कहाँ चली गई? उन्होंने सोचा कि अरे भाई, जब ये हमारा पूजन कर रहे हैं तो हमसे छोटे होंगे तभी तो पूजन कर रहे होंगे, छोटे ना होते तो हमारा पूजन करने की क्या जरूरत थी? और हम जब बड़े हैं तो हम इनकी कथा क्यों सुने? परिणाम क्या हुआ? जितनी देर वो कथा सुना रहे थे
उतनी देर दो बातों का वो चिंतन कर रही थी। क्या? बोले मैं दक्ष की बेटी हूं और शंकर जी की पत्नी हूं। शंकर जी की पत्नी जिनकी पूजा कर रहे हैं और दक्ष प्रजापति, इतने बड़े महापुरुष की मैं बेटी हूं, तो दोनों तरीके से मैं बड़ी हो गई। जब हर तरीके से अपने अंदर गुण लगे तो समझ लीजिए अब कथा समझ में नहीं आएगी। उसका कारण क्या है? अरे गुणी तो सब होते हैं, लेकिन कथा सुनते समय जिस समय कुछ बात कही जा रही है उस समय, अरे भाई ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा हो तो इस समय ड्राइवर कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन गाड़ी तो उस समय वही चला रहा है। प्लेन तो इस समय पायलट ही चला रहा है, जो जिस साधन को ले जाने वाला है उस समय तो वही ले जा रहा है। तो उस समय अगर तर्क बतर्क किया जाए, उसको बहुत सुझाव दिए जाए या उसकी बात पर ध्यान न दिया जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इन्होंने कथा सुनी नहीं, और कथा जब सुनी नहीं तो उसका परिणाम क्या हुआ? इन्होंने जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है इसकी कल्पना कर ली कि सगुण साकार तो हमारे भगवान शंकर जी हमारे पति हैं, और बाकी तो कोई जो भी ईश्वर है वो निर्गुण निराकार है, उसका तो अवतार कभी होता नहीं है। कोई शरीरधारी जितने हैं ये तो जीव हैं, और इस जीव और ईश्वर के बीच का जो भेद कथा में बताया गया, और भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेने के बाद उनकी पत्नी का हरण होता है, रावण ले जाता है, और भगवान जो है वन में जाकर के भटकते हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ। ये सब कथा उन्होंने सुनी नहीं। जब ये सुनी नहीं तो परिणाम क्या हुआ? रोते हुए भगवान को देख करके इनके मन में भ्रम हो गया। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान के बारे में अपनी धारणा बनाए हुए हैं, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं संतों के बारे में अपनी निजी धारणा बनाए हुए हैं, सत्संग के बारे में अपनी निजी धारणा बनाए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जितना प्रतिपादन संसार में किया गया है, जो सर्वोच्च है वो उससे परे जरूर होगा, वो उससे परे होगा। जितने प्रेम आप बनाएंगे कोई ना कोई चित्र उससे बड़ा जरूर मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव के जीवन की कहानी है। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, अधिकांश लोग यहाँ जानते होंगे। लेकिन कलकत्ते में महाराज श्री का कला मंदिर में प्रवचन चल रहा था, तो अलीपुर में ताराचंद जी साहू रहते थे, उनके घर पे महाराज जी नीचे ठहरे हुए थे। तो जलपान वगैरह उन्हीं के घर से आता था, तो साथ में वो भी करते थे, महाराज जी भी करते थे। जलपान चल रहा था और हम लोग परोस रहे थे, तो कहने लगे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से बढ़ करके बड़ा कोई संत हमने अपने जीवन में नहीं देखा। बात तो बिल्कुल ठीक है, महाराज जी भी उनको मानते हैं और वो भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी जानते थे कि ये गड़बड़ बात बोल रहे हैं। महाराज जी ने कहा, ये बताइए साहू जी कि आप ये किस आधार पे कह रहे हैं कि आपने स्वामी अखंडानंद जी महाराज से बड़ा कोई संत नहीं देखा? आप उसका आधार तो बताइए। आपने इतने संतों में ये कह दिया कि उनसे बड़ा कोई संत हमने नहीं देखा, इसका कोई जो आपने कंपैरिजन कर दिया कि उनकी तुलना में और कोई नहीं है, तो बताइए क्या कारण है, किस आधार पे आप कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा, हमने उनको कभी क्रोध करते नहीं देखा। यही है आपका बनाया हुआ फ्रेम, और कोई भी संत, कोई भी भगवान आपके बनाए हुए फ्रेम के बाहर जाए बगैर रह ही नहीं सकता। आप कितने भी बड़े फ्रेम में हमें रख दीजिए, लेकिन हमें सांस तब आएगी जब उसके बाहर निकल जाएंगे। महाराज जी ने कहा, बस साबू जी मैं इसीलिए तो पूछ रहा था, आप इसलिए उनको सबसे बड़ा संत मानते हैं कि आपने कभी क्रोध करते नहीं देखा, और हम इसलिए उनको सबसे बड़ा संत मानते हैं कि हमने उनको कई बार क्रोध करते देखा। क्रोध नहीं करना और क्रोध करना, पैसे ना लेना और पैसे लेना, ज्यादा ना सोना या कम सोना, आलू खाना कि अन्न खाना, रोज गंगा नहाना कि महीने में एक बार गंगा नहाना, एकादशी व्रत करना कि एकादशी ना करना, ये सारे के सारे जो है मान्यताएं हैं। मान्यता के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें। आपको संतोष एकादशी व्रत से रहता है तो आपको एकादशी व्रत का फल भगवान दे देंगे। आपको पूर्णमासी से लगता है, पूर्णमासी के फल में दे देंगे। किसी की कथा में रुचि है, नाम रूप लीला धाम
भगवान के चार चार विग्रह हैं, कोई व्यक्ति केवल उनके धाम में रह करके भजन कर रहा है, कोई व्यक्ति उनका ध्यान कर रहा है, केवल रूप का ध्यान कर रहा है, कोई उनके नाम का जप कर रहा है, कोई उनकी लीलाएं देखने जा रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। किसी एक तरीके से, अरे अवतार इसलिए तो लेते हैं भगवान, क्यों अवतार लेते हैं? बोले जिसकी जैसी रुचि हो वैसा उसको आनंद मिल जाए। भगवान जब अवतार लेते हैं तो सारे सारे लोगों की, जनकपुर में भगवान जब गए तो सारे बच्चे जनकपुर के हाथ पकड़ करके भगवान को ले जा रहे हैं। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और भगवान राम उनकी रुचि का ध्यान रखते हुए जहां जहां बच्चे पकड़ के ले जा रहे हैं, इस सड़क पे बहुत अच्छे मकान बने हैं, चलिए आपको दिखा दें, इधर बहुत अच्छे बने हुए, इधर दिखा दें। क्या भगवान को कुछ दिखाना बाकी है क्या? बोले नहीं, आप सब जानते हैं, इसका प्रमाण ये है कि जो नहीं जानता है उसकी बात पे विश्वास करते हैं कि नहीं। कोई दादा घर के हों और उनका नाती आ जाए, वो कहे दादाजी जरा घोड़ा बन जाइए, और दादाजी हों जज साहब, और वो कहे तुमने हमारे कोर्ट की मानहानि कर दी, हम घोड़ा बनेंगे, अरे हम तो जज हैं। तो आप जज तो हो सकते हैं अगर ये उत्तर देंगे, लेकिन दादा कभी नहीं बन पाएंगे। दादा तो तब बनेंगे जब अपने नाती के सामने घोड़ा बन के दिखा दे। दादा बनने के लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? आप ये हैं, जहां आपने स्वीकार किया तो निश्चित हो गया कि ये आप नहीं है। जहां आपने अपना एक रूप माना कि हम ये हैं, तो ये होते ही तहां उसी समय सिद्ध हो जाता है ये आप हैं और ये नहीं है। और भगवान क्या है और क्या नहीं है, वो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनी वो विधि सब संता। राम तो अनंत है, अनंत। अनंत मालूम है आपको किसका नाम है? अनंत नाम है नीले रंग का। ये जो नीला रंग है, श्याम रंग जिसको आप कहते हैं, ये रंग, इसका नाम है अनंत। अनंत नाम क्यों रखा गया? बोले जो वस्तु आपकी दृष्टि से बहुत दूर होती है उसका स्वाभाविक गुण होता है कि वो नीले रंग में दिखाई देती है। इसका प्रमाण क्या है? आप बड़े जहाज में बैठिए और बहुत दूर जब ऊपर जहाज चला जाएगा, उसके बाद आपको जमीन जो है वो भी नीली दिखाई पड़ेगी। हरी तब तक दिखाई पड़ेगी जब तक नीचे उड़ रहा है। जहां आप ऊपर चले गए, क्योंकि जहां आप अनंत में चले गए तो सब अनंत हो जाएगा। नीचे भी अनंत, ऊपर भी अनंत, बाएं भी अनंत, दाएं भी अनंत। जो अनंत है वो तो अनंत है। और ऐसे ही भगवान का नाम भी जो है वो अनंत है। तो अनंत को मान लेना ज्यादा अच्छा है। सती जी जो हैं जब रोते हुए आ रहे थे भगवान, सब लोगों, अधिकांश लोगों ने, सबको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा ज्यादा लोग क्यों करते हैं कि लड्डू गोपाल के साथ विनोद करने का आनंद है। छोटा सा बच्चा है, उसके साथ खिलाओ, उसको बढ़िया आरती करो, उसके साथ बहुत आनंद है बच्चे के साथ खेलने में। धनुष बाण धरे हुए भगवान, उनकी अलग तरह की भावना है। हमारे महाराज से हमेशा कहा करते थे, जैसी कामना हो वैसे ही भगवान का चित्र भी रखना चाहिए। एक सज्जन आए थे कलकत्ते में, उनका बड़ा भारी कोई समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक चित्र ले आइए पहले, और अगली बार हमें रविवार को मिल जाइएगा। कौन सा चित्र? बोले हनुमान जी महाराज जो लंका जला करके उड़ रहे हैं आकाश में, और अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। बोले ये वाला जो है चित्र ले आइए कहीं से। तो कहीं ना कहीं से कल्याण वगैरह से काट कोट के वो ले आए। तो महाराज जी ने कहा कि उसमें फिर महाराज जी ने मंत्र नीचे लिख करके दिया कि आप इस मंत्र का पाठ जो है वो हनुमत बड़वानर का पाठ बताया था। उसमें एक मंत्र छोटा सा बीज रूप में बता दिया, इसका पाठ करिए। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी हनुमान जी तो आपके पास खुद हैं, कई चित्र हनुमान जी के छोटे छोटे आपके पास रखे हैं, उनमें से अगर हनुमान जी दे देते। बोले नहीं, हनुमान जी का चित्र तो ये भी है, हनुमान जी का चित्र वो भी है, लेकिन उसकी जो समस्या है और जो जप में बताया गया है, जो पाठ उसमें है, उसमें जब तक वो मंत्र जो है उस भावना को प्रदीप्त ना करे तब तक उसका मन नहीं लगेगा उसमें।
जैसे जब तक आप किसी को डांटना चाहें तो डांटते समय जैसे आपका स्वर बदल जाता है, और तभी आपको चैन पड़ता है जब आप उसको तेज स्वर में बोल लें। तभी तो आपको लगता है कि हमने ऑर्डर दिया या हमने किसी को डांट दिया या अनुशासित कर दिया। तो ऐसे मंत्रों में भी, पाठ में भी होता है। जब लंका कांड का हम लोग रामचरितमानस का पाठ जब नवान्न पाठ करते हैं, तो लंका कांड का जब पाठ होता है तो हम लोग चेष्टा कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कोई हमें लंका जलानी हो या हम कोई राक्षसों को मार रहे हो, लेकिन जहाँ लंका कांड का पाठ आता है तो सिलू जी और हर्षिका जी तो उसकी श्रोता है, वो जाती है ऋषिकेश सुनने के लिए। तो हम लोग जब लंका कांड का पाठ करते हैं तो अपने आप ऐसा स्वर हो जाता है जैसे हम लड़ाई कर रहे हैं, हम मार रहे हैं राक्षसों को, ऐसा स्वर बन जाता है।